बारे में पढ़ लिया। संपूर्ण काल हो गए। काल 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 प्रकार, पास्ट में 4 प्रकार, फ्यूचर में 4 प्रकार, सभी को हमने पढ़ लिया। अब उसके मिश्रित वाक्य देखें कि केवल पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल के वाक्य आ गए, फिर कंटिन्यूअस के वाक्य आ गए, फिर परफेक्ट के आ गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस के आ गए, जिसमें सभी वाक्यों में एक साथ लगाना है। अब अगर वाक्य एक साथ कंबाइन आ जाए तब क्या करना है वो देखते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सभी कालों का वाक्य मिक्स है इसके अंदर, आपको पहचान करनी है। सोहन किताब पढ़ता है तो इसमें आपको क्या पहचान हुई? सभी कालों में से आप कहोगे इस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आता है, वह वाक्य किसका होता है? प्रेजेंट सिंपल का होता है। सिंपल का होता है। इस वाक्य में ता है, ती है, ते है आता है, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है। अब उसके बाद ये आता है, आपने पहचान लिया प्रेजेंट सिंपल है, लगाना क्या है? उसमें याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया सब्जेक्ट क्या है? सोहन। ठीक है, ता है, ती है आया तो प्रेजेंट सिंपल आया, पहचान आपने कर ली। उसमें लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कब लगाना है? जब सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगेगा। कि आप पढ़ना है, पढ़ने को हम रीड बोलते हैं, रीड के साथ एस जोड़ दिया, रीड्स हो गया ए बुक, वाक्य बन गया सोहन रीड्स ए बुक। सोहन किताब पढ़ता है। आगे देखें, इसी तरह का वाक्य आए, सोहन किताब पढ़ रहा है। क्या है? सोहन किताब पढ़ रहा है। कौन से काल में है? रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट के किस में आता है? कंटिन्यूअस में। आपको ये पहचान जरूरी है, इसीलिए वापस एक बार रिवाइजन करा रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस की पहचान की, कंटिन्यूअस में लगाते क्या है? वहाँ हमने एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया। कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सोहन सब्जेक्ट हो गया अपना, इज आर एम लगाना है, एक वचन है तो इज लगाया, सोहन इज। जारी है इसलिए रीड के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। क्या जारी है? पढ़ना, एक बुक। ये दोनों वाक्य हो गए एक जैसे हैं, पर कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन के कारण टेंस में परिवर्तन देखो कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आगे चलें तो मान लो इसी वाक्य को हम पकड़ लें, सोहन किताब पढ़ चुका है। क्या परिवर्तन आ रहा है? सोहन किताब पढ़ चुका है। देखो इसमें ता है, इसमें रहा है, इसमें चुका है तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में है का प्रयोग होता है। पढ़ चुका है, चुका है मतलब समाप्त हो गया काम। चुका है मतलब काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्ति का भाव बता रहा है, जो किस में है? प्रेजेंट के परफेक्ट में है। 3 नंबर काल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगाया, कंटिन्यूअस पहचाना, इज आर एम आईएनजी लगाया। परफेक्ट पहचानेंगे तो वहाँ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया अपना सोहन। सोहन एक वचन है इसलिए क्या लग जाएगा? हैज। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तो ये हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ए बुक। किताब क्या कर चुका है? पढ़ चुका है। सोहन किताब पढ़ चुका है, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। आगे चलें, एक वाक्य और देखें इसका, तो चौथा काल हो जाएगा, सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। समझ में आई बात? इसमें क्या अंतर आया? इसमें रहा है, इसमें भी क्या है? रहा है। तो अब दोनों रहा है कैसे आ गए? तो इसमें समय नहीं है, इसमें साथ में क्या दिया हुआ है? इसमें टाइम नहीं है,
इसमें टाइम है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर यही है, बस रहा है रही है इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। लेकिन पहचान इसकी यही है, समय के साथ काम क्या है, जारी है। तो सोहन सिंगुलर है, एज बीन लग जाएगा, पढ़ना रीड है, रीड के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है, ए बुक आ गया। सुबह से पढ़ रहा है तो इसमें सिंस फॉर आता है, निश्चित समय हो तो सिंस कर देंगे, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। तो ये एक प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। देखो अब अलग अलग काल, चाहे सिंपल आया, कंटिन्यूअस आया, प्रेजेंट का परफेक्ट आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस आया। अब इसका मान लो नकारात्मक बनाना हो, सोहन किताब नहीं पढ़ता है। प्रत्येक का नकारात्मक, प्रत्येक का प्रश्नवाचक बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, काहे ती है इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा था, देखो दोनों में आ रहा है। इसमें अंतर क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है। तो ये नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य किसका हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन है कौन सा, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में ध्यान रखना है, दो ही अलग है, डू या डज के साथ नॉट लगाना है, याद यही रखना है। एक वचन हो तो डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए बन जाएगा सोहन डज नॉट रीड ए बुक। इन दोनों में अंतर चेक कर ले, सोहन रीड्स ए बुक, यहाँ क्या आ गया, सोहन डज नॉट रीड ए बुक। इन दोनों का नेगेटिव इस तरह आएगा। अब इसी का कंटिन्यूअस का बनाना हो तो सोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। बस, तो फिर भी बात बता रहा हूँ, रहा है रही है इसमें आया था, इसमें भी आया है। इसमें एक चीज क्या आ गई, नहीं आ गया। क्या आ गया, नहीं आ गया, तो नेगेटिव हो गया। इन तीनों के नेगेटिव में तो क्या करना है, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करना है। तो सोहन रहा है रही है तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं, इज रीड के साथ आईएनजी लगाया रीडिंग। लेकिन नहीं के लिए तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है, तो सोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। समझ में आ गई बात कि इसमें नेगेटिव एक ही कठिन है, ये है कंटिन्यू प्रेजेंट सिंपल का। बाकी में तीसरे स्थान पर, जैसे ये सोहन किताब पढ़ चुका है, यहाँ आ जाएगा सोहन किताब नहीं पढ़ चुका है। चुका है तो कंटिन्यू परफेक्ट हो गया, नहीं आ गया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सोहन हैज नॉट। अब यहाँ सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है, यहाँ आ जाएगा सोहन सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो अपने को क्या करना है, तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बस एक ये कठिन है, सोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो ताहे तिये आता है, तो ऐसे ये करता है।